and welcome. You're watching Bollywood's hottest news show, Planet Bollywood News, और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। जहां सभी बीटाना सलमान के केस पर कमेंट करने से कतराए, वहीं धर्म गरम सलमान के सपोर्ट में नजर आए। शाहिद की कौन सी एक्स गर्लफ्रेंड को है साशा की वेडिंग इनविटेशन का वेट, और बताएंगे किसको नहीं किया अभिषेक बच्चन ने ट्विटर पर टॉलरेट। जहां इंडस्ट्री बिगीज लाइक बच्चन सलमान के केस पर कमेंट करने से दूर रहे, वहीं दूसरी तरफ एक बॉलीवुड लेजेंड ने खुलकर बोला अपने लाडले सलमान के बारे में। कौन है वो लेजेंड एंड व्हाट हैज ही गॉट टू से? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। वो भी मेरे बेटे जैसा ही है, और बच्चों से छोटी मोटी खताएं भी होती हैं, लाडले भी हैं और खलंदड़े भी हैं, ह्यूमन भी हैं, इज एवरीथिंग। आखिर किसकी बात कर रहे हैं यहाँ धर्मेंद्र? किसे बता रहे हैं अपना लाडला? कौन है ये इंसान जिसकी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं धर्मेंद्र? आज जूम आपको बताएगा कि किस पर इतना प्यार बरसा रहे हैं धर्मेंद्र। जिस ह्यूमन की बॉलीवुड का ये लेजेंड बात कर रहा है, वो है सलमान खान, और जिस गलती का ये जिक्र कर रहे हैं, वो है 2002 का हिट एंड रन केस। वो भी मेरे बेटे जैसा ही है, और बच्चों से छोटी मोटी खताएं भी होती हैं, लाडले भी हैं और खलंदड़े भी हैं, ह्यूमन भी हैं, इज एवरीथिंग। 2002 हिट एंड रन केस में जब सलमान को सेशन कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई, तो करीब करीब पूरा का पूरा बॉलीवुड सल्लू के सपोर्ट में आ खड़ा हुआ। कुछ ऐसे भी एक्टर्स थे जिन्होंने इस मसले पर खुलकर ना बोलना ही समझा बेहतर। यहाँ तक कि बच्चन ने भी साधे रखी चुप्पी। जय ने भले ही सलमान का दर्द न बांटा हो, पर वीरू न सिर्फ दर्द बांट रहे हैं, बल्कि सलमान के लिए दुआ भी कर रहे हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ एक आध रास्ते में एक आध रोड़ा मिलता है, ठोकर लगी जाती है। तो आई लव हिम एंड आई प्रे फॉर हिम दैट ही शुड बी ऑलवेज हैप्पी हेल्दी। उम्मीद करते हैं कि धर्मेंद्र की ये दुआ सलमान को लग जाए। फरुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट को भले ही ऑडियंस और फिल्म क्रिटिक्स दोनों को ही नहीं पसंद आई हो, लेकिन there is this one beat on actress who has all the praises for Anurag. Don't miss out the next story to find out. पहले ऑडियंस को बनाया निशाना। ऐसा लग रहा था कि लोग वेट कर रहे थे कि अब हमारा मौका मिला है, कुछ बोलेंगे। फिर फिल्म क्रिटिक्स पर उठाए सवाल। बहुत सारे लोग हैं जो रिव्यूअर्स अपने आप को कहते हैं, पर वो शायद बस किसी पर्सनल बदले के लिए कुछ लिख दे रहे हैं। दरअसल ऋचा चड्ढा बॉलीवुड के एक ऐसे डायरेक्टर के बचाव में उतर आई हैं, जिनकी फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने ही पसंद नहीं किया, और वो डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि है अनुराग कश्यप, जिनकी फिल्म बॉम्बे वेलवेट बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप हो गई, जिसके बाद अनुराग को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन अब अनुराग के सपोर्ट में आ गई है ऋचा चड्ढा। मुझे अच्छी लगी थी फिल्म, और फिल्म परफेक्ट ना भी हो तो भी वो जिस तरह उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई, दैट वाज अ बिट अनफेयर। एक दूसरे की फेलियर में हम जो सेलिब्रेट करने लगे हैं, वो बहुत डेंजरस ट्रेंड है। अनुराग की फिल्म बॉम्बे वेलवेट को मिली इस खराब रिस्पांस के बाद ऐसी खबरें भी आई थी कि अनुराग कश्यप ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया है, और जब ये सवाल ऋचा से किया गया तो उनका जवाब कुछ ये था। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है, और मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कुछ डिसाइड भी किया है। Well, we all know ऋचा ने अनुराग के साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म्स में काम किया है, और इन दोनों की बॉन्डिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में ऋचा का अनुराग के सपोर्ट में खड़ा होना कोई सरप्राइज नहीं है। For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. Shilpa Shetty has been in the news lately for getting invited by the Prime Minister Narendra Modi for Yoga Day. मगर शिल्पा ने Zoom को बताया whether this news is true or not. Check it out. मोदी जी मुझे नहीं आया इनवाइट, मोदी जी मुझे नहीं आया इनवाइट। आखिर शिल्पा शेट्टी को पीएम मोदी का कौन सा इनविटेशन नहीं मिला? शिल्पा जूम के जरिए यहाँ किस इनविटेशन के बारे में बात कर रही हैं?
तो हम आपको बता दें, ये कोई ऐसा वैसा इनविटेशन नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल योगा डे पर आमंत्रित किए जाने का इनवाइट है। अब आपको तो पता ही है कि हर तरफ ये रूमर फैली हुई है कि पीएम मोदी ने शिल्पा शेट्टी को स्पेशली किया है इनवाइट फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑन 21 जून 2015। और योगा की बात हो तो बॉलीवुड से सबसे पहले नाम आता है शिल्पा शेट्टी का, लेकिन खुद शिल्पा को इस इनवाइट की कोई खबर ही नहीं है। इसीलिए तो आपके चैनल जूम के जरिए शिल्पा मोदी जी से अपना इनविटेशन मांग रही हैं। मोदी जी मुझे नहीं आया इनवाइट, मोदी जी मुझे नहीं आया इनवाइट। वेल, इससे पहले कि आप ये सोचे कि जिस इनविटेशन के बारे में पूरी दुनिया को पता है, लेकिन बॉलीवुड की वन ऑफ द हॉटेस्ट एंड फिटेस्ट ब्यूटी शिल्पा को वो इनविटेशन क्यों नहीं मिला, तो हम आपको बता दें कि शिल्पा के पास इनवाइट न आने का एक जस्टिफिकेशन भी है। अनफॉर्चुनेटली मैं कंट्री में नहीं थी, मैं 6 हफ्तों से बाहर थी, लंदन से 2 दिन पहले ही आई हूँ वापस। भले ही मोदी जी के इंटरनेशनल योगा डे फंक्शन को शिल्पा ना अटेंड कर पाए, लेकिन वो जूम पर योगा करते हुए लोगों को योगा करने के लिए एनकरेज जरूर कर रही हैं। सो व्यूअर्स, जूम पर शिल्पा को देखते हुए आप भी योगा कीजिए और रहिए फिट एंड हेल्दी। फॉर एलिका श्रीवास्तव थापा, जूम मुंबई। वेलकम टू कराची के लिए अरशद वारसी को ही वेलकम नहीं किया गया, और इसका खुलासा अरशद ने तब किया जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। चेक आउट द नेक्स्ट स्टोरी फॉर अरशद्स रेवलेशंस। जैकी भगनानी और अरशद वारसी स्टार और वेलकम टू कराची को ना बॉक्स ऑफिस पर लोगों ने वेलकम किया और ना ही प्रोड्यूसर वाशु भगनानी ने अरशद को फिल्म के प्रमोशंस के लिए वेलकम किया। Vashu Bhagnani, son is Jackie. He likes to promote his son. Yes, you heard it right. ये तो सभी जानते हैं कि वेलकम टू कराची को अरशद वारसी ने बिल्कुल प्रमोट नहीं किया, मगर ये कोई नहीं जानता था that what was the reason behind it। और इसी रीजन को अरशद ने एक्सक्लूसिवली शेयर किया जूम के साथ। Vashu Bhagnani, son is Jackie. He likes to promote his son. Jackie likes to promote films. He likes to run around. Arshad Varsi does not like to run around. I like to sit at home. भले से अरशद ने अपनी लेजीनेस का नाम देकर ये कवर अप कर लिया कि प्रोड्यूसर वाशु भगनानी चाहते थे कि उनके बेटे जैकी भगनानी वेलकम टू कराची को अकेले प्रमोट करें, मगर अरशद अपने आप को ये कहने से रोक नहीं पाए कि उन्हें प्रमोशंस के लिए बोला ही नहीं गया था and he felt he wasn't needed. Where I'm needed, I will be there. When I'm not needed, I'm not going to be there. I do not fight for screen space. I do not fight for all this. We wonder, अगर अरशद फिल्म को प्रमोट करते तो क्या फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्क कर जाती? But guess we will never know. But for the future, we hope Mr. Bhagnani is listening. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. शाहिद कपूर की वेडिंग के लिए है शाहिद की एक्स गर्लफ्रेंड एक्साइटेड। बस अब उनको ये इंतजार है कि कब शाहिद उनको इनविटेशन भेजेंगे। वॉच द स्टोरी टू फाइंड आउट कि हम किसकी बात कर रहे हैं। शाहिद की शादी में करीना होंगी खास मेहमान। जी हाँ, सही सुना आपने। शाहिद की शादी के इनविटेशन का बेसब्री से कर रही हैं बेबो इंतजार। रिसेंटली दिए एक इंटरव्यू में करीना ने कहा, इफ ही सेंड्स मी एन इनविटेशन आई विल श्योरली अटेंड इट। आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर ही इज इन अ हैप्पी स्पेस। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर हिम टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। इट्स अ ग्रेट डिसीजन। इन फैक्ट ही टोल्ड मी अबाउट इट 3 months बिफोर ही अनाउंस्ड इट टू द मीडिया। सुना आपने, शाहिद ने महीनों पहले ही करीना को बता दिया था अपनी शादी के बारे में, और अगर इनविटेशन आता है तो करीना जरूर होंगी शाहिद की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में शामिल। वेल, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या करीना के साथ सैफ भी शाहिद की शादी अटेंड करने के लिए तैयार हैं या नहीं। और जहां तक बात करीना और शाहिद की है, तो बेबो के स्टेटमेंट ने ये तो साफ कर दिया है कि ये दोनों स्टार्स अपनी अपनी लाइफ में भले ही आगे बढ़ गए हों, लेकिन आज भी ये अपनी लाइफ से जुड़ी हर बड़ी बात एक दूसरे से शेयर जरूर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। One film old Karan Singh Grover has become quite demanding. करण अपने सेकंड वेंचर के लिए फिल्म के मेकर्स को अपने को एक्टर के सीन्स कम करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। Listen in for more details. अपनी डेब्यू फिल्म अलोन में करण सिंह ग्रोवर भले ही अकेले शाइन ना कर पाए, पर अब वो वही गलती दोबारा नहीं करेंगे रिपीट। तभी तो टेलीविजन का ये हार्ट थ्रॉब कोई कसर नहीं छोड़ रहा कि उसकी अपकमिंग फिल्म परफेक्ट हो।
दरअसल आजकल करण सिंह ग्रोवर इज बिजी विथ हेट स्टोरी 3 अलोंग विथ शर्मन जोशी, और क्योंकि उन्हें लगता है कि इस फिल्म में भी वो शर्मन की वजह से ओवरशैडो हो जाएंगे, ही इज प्रेशराइजिंग द मेकर्स टू मेक चेंजेस इन द स्क्रिप्ट। इतना ही नहीं, पर करण इस फिल्म में अपने रोल को लेकर काफी पॉसेसिव भी हो गए हैं। वेल करण, हम तो आपको यही कहेंगे कि स्क्रिप्ट के साथ साथ आप अपनी एक्टिंग पर भी थोड़ा ध्यान दें। सरबजीत सिंह की बायोपिक में ऐश्वर्या राय बच्चन के ऑपोजिट अब नहीं नजर आएंगे इरफान खान, क्योंकि किसी और एक्टर ने उन्हें कर दिया है रिप्लेस। कौन है वो एक्टर? चेक इट आउट। इरफान खान के अरमानों पर फिर सकता है पानी। ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ एक बार फिर काम करने के इरफान के सपने हो सकते हैं चकनाचूर। रणदीप हुड्डा मार सकते हैं इरफान पर बाजी। दरअसल ये पूरा वाकया है सरबजीत सिंह की बायोपिक के लीड को लेकर। सरबजीत सिंह के बायोपिक में ऐश्वर्या के ऑपोजिट काम करने के लिए इस फिल्म मेकर्स की पहली पसंद है इरफान खान, पर इरफान जज्बा में ऐश्वर्या के साथ कर रहे हैं काम, और यही बात जा रही है उनके खिलाफ। दरअसल सरबजीत के मेकर्स को डर है कि जज्बा के फौरन बाद उनकी फिल्म में ऐश्वर्या के साथ इरफान को लेने का दाव ना पड़ जाए उल्टा। फिल्म मेकर्स को लगता है कि ऐश्वर्या की बैक टू बैक 2 फिल्मों में इरफान का होना शायद ऑडियंसेस के गले ना उतरे, और यही डर रणदीप के फेवर में जा रहा है। ऐसे में अगर जल्द ही सरबजीत की बायोपिक में ऐश्वर्या के ऑपोजिट रणदीप हुड्डा का नाम सामने आ जाए तो नहीं होगी कोई हैरानी। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। अभिषेक बच्चन बन गए हैं द न्यू एंग्री यंग मैन ऑन ट्विटर, जब उनकी बेटी आराध्या पर किसी ने कमेंट किया। डिटेल्स कमिंग राइट अप। एक शख्स ने कर दिया अभिषेक बच्चन को गुस्सा, और उनका गुस्सा होना जायज भी था। दरअसल अभिषेक को किसी ने कर दिया ट्वीट कुछ ऐसे। अभिषेक तो अपने करियर में कोई अच्छी फिल्म नहीं कर पाए, तो उनकी बेटी आराध्या जब बड़ी होगी तो लोगों को अपने पिता के बारे में क्या बोलेगी। अब इस ट्वीट को लेकर काफी डिस्कशन चला ट्विटर पर, जहां जूनियर बच्चन ने किया रिप्लाई, "You feeling better about yourself now? Good. Glad to have been of service. Now go back to the hole you crawled out of." अब अभिषेक का ये इरिटेशन फुल्ली जस्टिफाइड भी है कि उनकी फिल्में चलें या ना चलें, किसी को कोई हक नहीं बनता कि कोई उनकी बेटी का नाम इस तरह सोशल मीडिया पे ड्रैग करे। Don't like my movies? That's cool. We'll work harder to make movies you like. Bringing my daughter into it is not cool. इसी स्टेटमेंट को सपोर्ट किया अभिषेक के काफी फैंस ने भी। Bringing kids in between an actor's work is very insensitive. Guys, have a heart. You apologize after posting a nonsense and abusive tweet. Reflects on where you come from. Well, after so much of anger from all sides, उस शख्स ने अपना ट्वीट डिलीट तो कर ही दिया और साथ में मांगी माफी भी। @Junior Bachchan, if you want, I will delete that post. I am sorry. We all hope कि here on at least stars के फैमिली मेंबर्स को ना इन्वॉल्व किया जाए ऐसे ट्वीट्स में। फरुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान चेंज करने वाले हैं अपनी बरसों पुरानी परंपरा। हमेशा से मासेस को केटर करने वाले सलमान क्या मासेस को ही भूल गए हैं? बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। सलमान खान माने जाते हैं मास हीरो। जब भी सलमान स्क्रीन पर आते हैं तो बजने लगती हैं सीटियां। मल्टीप्लेक्सेस पर तो सलमान की धूम होती ही है, पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में तो भाई के फैंस का नजारा होता ही है कुछ और। इस बात को हमारे दबंग खान बखूबी जानते हैं, तभी तो वो अपनी फिल्मों के ट्रेलर्स करते हैं सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में लॉन्च। जय हो, किक और एक था टाइगर के ट्रेलर को सलमान ने मुंबई के सिंगल स्क्रीन थिएटर में किया था लॉन्च। पर अब बदलने वाली है ये परंपरा। अब सलमान भी सिंगल स्क्रीन के बजाय मल्टी स्क्रीन थिएटर्स की ओर करने लगे हैं रुख। सूत्रों की माने तो कबीर खान के निर्देशन वाली अपनी अपकमिंग फिल्म बजरंगी भाईजान के ट्रेलर को सलमान सिंगल स्क्रीन में नहीं बल्कि मुंबई के ही किसी मल्टीप्लेक्स में करने वाले हैं रिलीज।
माना जा रहा है कि सलमान के इस डिसीजन के पीछे है कबीर खान का हाथ। वजह चाहे जो भी हो, सलमान के लॉयल सिंगल स्क्रीन फैंस को ये सुनकर मायूसी तो जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। वरुण धवन ने बॉलीवुड के एक फिल्म मेकर के लिए रखी अपनी अपकमिंग फिल्म ABCD 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग। आखिर क्यों वरुण सबसे पहले उनको दिखाना चाहते थे अपनी फिल्म, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वरुण धवन मानते हैं करण जौहर को अपना मेंटोर और अपने मेंटोर के लिए रिसेंटली वरुण ने रखी फिल्म ABCD 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग। वरुण धवन चाहते थे कि उनकी अपकमिंग फिल्म ABCD 2 सबसे पहले करण जौहर देखें, ताकि करण अपने वैल्यूएबल इनपुट्स वरुण को दे सके, जिनके मुताबिक वरुण वुड इम्प्रोवाइज इन हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स। वरुण धवन के लिए करण जौहर का हर सजेशन रखता है बहुत मायने। करण अक्सर वरुण को उनकी फिल्म्स के लिए गाइड करते हैं। यही वजह है कि आज भी वरुण अपनी कोई भी फिल्म करण को दिखाना नहीं भूलते। ABCD 2 देखने के बाद करण ने वरुण को क्या इनपुट्स दिए, इस बात का तो फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि करण की एडवाइस वरुण के काम जरूर आई होगी। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। After raising her voice against the bullfight tradition in South India, animal protection के लिए सोनाक्षी ने उठाया एक और कदम। इस बार कौन से ट्रेडिशनल फेस्टिवल पर रोक लगाने की कोशिश कर रही हैं ये दबंग गर्ल? टेक अ लुक एट आवर नेक्स्ट स्टोरी। साउथ इंडिया में होने वाली बुल फाइट ट्रेडिशन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने वाली सोनाक्षी सिन्हा ने अब चाइना में होने वाले यूलिन डॉग फेस्टिवल के खिलाफ वॉइस किया है अपना ओपिनियन। यूलिन डॉग फेस्टिवल हर साल चाइना में कंडक्ट किया जाता है, जहां इन मासूम एनिमल्स को टॉर्चर किया जाता है फॉर फन एंड इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन। और अब इसी चाइनीज ट्रेडिशन को रोकने के लिए सोनाक्षी सिन्हा उठा रही हैं अपनी आवाज। पीटा की मदद से सोनाक्षी सबको इस ट्रेडिशन को रोकने के लिए एक पिटीशन साइन करवा रही हैं, which will be addressed to the President of China, requesting them to stop this cruel festival. सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ही नहीं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज लाइक रिकी जर्वियास ने भी इस फेस्टिवल को रोकने की मांग की है। Hopefully ये फेस्टिवल ना हो and dogs get to live their peaceful lives. For Udrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. मल्टी टैलेंटेड अमिताभ बच्चन इंग्लिश, हिंदी और बंगाली लैंग्वेज के बाद अब मराठी लैंग्वेज को भी परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं बिग बी इसके लिए? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। बिग बी अमिताभ बच्चन ये किस बारे में बात कर रहे हैं जो उनके लिए थोड़ी मुश्किल है? अब आप सोच रहे होंगे कि मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के लिए भला क्या मुश्किल हो सकता है, तो चलिए खुद बिग बी की जुबानी ही सुनिए पूरी कहानी। मी मराठीतून बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे, जो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो सुना आपने, मिस्टर बच्चन को मराठी बोलने के लिए करनी पड़ती है थोड़ी मशक्कत, लेकिन बॉलीवुड के इस डॉन के लिए ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आपको बता दें कि बिग बी की ये कोशिश मुंबई और मराठी के प्रति उनके लव और रिस्पेक्ट को समर्पित थी। बहुत कुछ दिया मुंबई और महाराष्ट्र ने, इसका मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। वेल बिग बी, आपने ये कोशिश दिल से की है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके सभी चाहने वालों को ये जरूर पसंद आए। और जैसा कि आपने कहा, ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, तो हम इस नामुमकिन चीज को मुमकिन करने का इंतजार कर रहे हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर is pampering Katrina Kaif और इसीलिए the Kapoor lad planned a day out with his lady love. For more details, watch the next story. रणबीर कपूर leaves no stone unturned to pamper Katrina. जब भी कटरीना शूटिंग नहीं कर रही होती हैं, रणबीर कटरीना के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। पहले भी कई बार इन दोनों को मुंबई में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए जूम के कैमरे ने शूट किया था। और अब जूम को सोर्सेज ने बताया है कि रणबीर कपूर planned a day out with his lady love. हमारे सोर्सेज के मुताबिक रणबीर कटरीना को लेकर मुंबई के एक मल्टीप्लेक्स गए, जहां दोनों ने हॉलीवुड मूवी जुरासिक वर्ल्ड को 4D में किया एंजॉय। हम आपको बता दें, रणबीर कटरीना को लेकर इस बार तो एक नए थिएटर में गए थे। शायद रणबीर को लगा कि उनकी स्पेशल डेट की डिटेल इस बार मीडिया को पता नहीं चलेगी, लेकिन एज यूजुअल जूम तक रणबीर कैट की इस आउटिंग की न्यूज पहुंच ही गई। फॉर इलिका श्रीवास्तवा थापा, जूम, मुंबई।
बॉलीवुड की कोई भी खबर आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेके बड़ी खबर हम आपके रोज लेकर आएंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। धर्मेंद्र अपनी अपकमिंग फिल्म सेकंड हैंड हस्बैंड के बाद शोल्डर सर्जरी के लिए जाएंगे। जी हां, धर्मेंद्र हु वाज रिसेंटली इंजर्ड इन हिज शोल्डर विल अंडरगो द ऑपरेशन एट मुंबई's ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल। सुनील शेट्टी ने अपेरेंटली हेरा फेरी 3 से ऑप्ट आउट कर दिया है। सोर्सेस की माने तो सुनील हु प्लेड द कैरेक्टर ऑफ श्याम इन द सीरीज हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यू टू क्रिएटिव डिफरेंसेस विद द मेकर्स ऑफ द फिल्म। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि सैफ अली खान ने विक्रमादित्य मोटवाने की एक्शन थ्रिलर साइन कर दी है, पर सोर्सेस की माने तो सैफ इज नॉट वेरी श्योर अबाउट द प्रोजेक्ट। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अब तक इस स्क्रिप्ट पर गो अहेड भी नहीं दिया है। सोर्सेस की माने तो सुशांत सिंह राजपूत आलिया भट्ट से आजकल काफी अपसेट हैं। दरअसल आलिया का लास्ट मिनट फिल्म राब्ता से ऑप्ट आउट करना डिड नॉट गो डाउन वेल विद सुशांत, as he thought she is giving more importance to Shuddhi over a project that she committed to initially. करीब 5 साल के ब्रेक के बाद फरहान अख्तर फिर से एक फिल्म डायरेक्ट कर सकते हैं। जी हां, दिल चाहता है और लक्ष्य जैसी 5 ब्रेकिंग फिल्म्स को डायरेक्ट करने के बाद फरहान इज ऑल सेट टू रिटर्न टू डायरेक्शन नेक्स्ट ईयर। सोर्सेस की माने तो फरहान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पर भी काम करना शुरू कर दिया है। 2001 में आई म्यूजिकल हिट तुम बिन का जल्दी सीक्वल बन सकता है। अनुभव सिन्हा, जिन्होंने तुम बिन डायरेक्ट की थी, हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट और पिछले इंस्टॉलमेंट की तरह ही इस फिल्म में भी मेकर्स न्यू फेसेस को लॉन्च करने की सोच रहे हैं। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.